दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? तो सत्यनारायण महाराज की कृपा से आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि अक्सर किसी न किसी कारणवश सुर्खियाँ में बने रहते हैं। तो कभी राहु की वजह से, कभी केतु की वजह से, कभी चंद्रमा की वजह से, कभी शनि की वजह से, कभी शनि की 7.5 की वजह से। तो जिसके कारण से कई बार ऐसे होते कि धन दौलत रहने के बाद भी गरीबी महसूस होने लगती है। तो आज हम इन पे संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। गरीबी दूर करने का 10 सबसे चमत्कारी और आसान उपाय बताएंगे दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय सत्यनारायण भगवान अवश्य लिखें दोस्तों, क्योंकि आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग के एक सब्सक्राइब हमारे हौसले बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोगों के सामने हाथ जोड़ते हैं, आप लोग एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर, एक कमेंट अवश्य करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, घर से गरीबी दूर करने के आसान उपाय हैं और इनसे आप किस्मत चमका सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। शुक्रवार का जो दिन है दोस्तों, वो माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन धान्य की देवी कहा जाता है। महालक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के लिए यह दिन बहुत शुभ माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का व्रत सच्चे मन से करने से माता प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देती है। तो दोस्तों, इस दिन पूजा पाठ करने से घर में दरिद्रता का विनाश होता है और माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। पैसा कमाने के लिए व्यक्ति बहुत प्रयास करता है। अगर व्यक्ति ने सच्चे मन से पैसा कमाया है तो वह अवश्य उसके पास टिका रहता है। अगर गलत तरीके से कमाया है तो वह उसके पास नहीं रहता है। तो दोस्तों, शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को आप सफ़ेद चीज़ का दान करें। शुक्रवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को आप सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे सफ़ेद कपड़ा या चावल का दान करें। इससे माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाएं। गाय को रोटी खिलाने से माँ लक्ष्मी आप पर बहुत प्रसन्न होगी और आपको प्रसन्न होकर मनचाहा वरदान देगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी दोस्तों। तो दोस्तों, शुक्रवार की सुबह आप उस जगह जाएं जहां पर मोर नृत्य करता है। वहां की मिट्टी आप लाल कपड़े में लाकर घर में पवित्र जगह पर रख दें, उसकी रोजाना पूजा करें। तो दोस्तों, शुक्रवार की सुबह आप उस जगह जाएं जहां पर मोर नृत्य करता है। वहाँ की मिट्टी आप लाल कपड़े में लाकर घर में पवित्र जगह रख दें और उनकी रोज़ पूजा करें। इनसे भी धन में बरकत होती है। दोस्तों, आगे बात करते हैं। घर पर ऐसी पेड़ की टहनी लाएं जिस पर चमगादड़ बैठते हों। घर पर ऐसी पेड़ की टहनी लाएं जिस पर चमगादड़ बैठते हों। उसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर कोई देख ना पाए। तो दोस्तों, घर पर ऐसी पेड़ की टहनी लाएं जिस पर चमगादड़ बैठते हों। उसको ऐसी जगह रखें जहां पर कोई देख न पाए। तो दोस्तों, सभी दर्शकों से अनुरोध है कि शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को चावल चढ़ाना चाहिए और यह ध्यान रखें कि चावल का दाना टूटा हुआ ना हो। ऐसा करने से बहुत कम समय में ही आपके पास पैसा आने लग जाएगा। हमेशा झाड़ू साफ रखना चाहिए। ज़्यादा पुरानी झाड़ू को घर में ना रखें। झाड़ू को कभी जलाना नहीं चाहिए। शनिवार को पुरानी झाड़ू बदल देना चाहिए। घर के मुख्य दरवाज़ा के पीछे एक छोटी सी झाड़ू टांग कर रखना चाहिए। इससे घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।
दोस्तों, सूर्योदय होने से पहले जग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं उनके ऊपर अपनों से लेकर पराये तक लगे ही रहते हैं। चाहे अपने रहे या फिर पराये रहे, कभी उनका कोई भला नहीं चाहते हैं। थोड़ी सी आप आगे दी बढ़ जाते हैं तो पीठ पीछे आपका वार करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर के ही लोग या आसपास के लोग आपकी तरक्की से चलते हैं, तो जिनसे क्या होता है कि आपके जो मन में आपकी आहट पहुंचती है और आप नाराज़ हो जाते हैं, और एक बार दिमाग अनसेट हो जाने के बाद दोबारा सेट नहीं होती है किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में मन नहीं लगता है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि यदि वो एग्ज़ाम देने के लिए निकल रहे होते हैं, अपने ही लोग उसको ठुकरा देते हैं कि नहीं तुम्हारा होगा ही नहीं। एग्ज़ाम देने से पहले उस व्यक्ति जान गया कि तुम्हारा होगा ही नहीं, और इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में बैठ जाता है कि मेरा नहीं होगा, हम उतना दूर क्यों जाएंगे, पैसे भी खर्च होंगे, नहीं होगा, घर में भी माँ बाप बोलेंगे, तो मन में बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं, जिसके कारण से वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, आपके किस्मत में उस चीज़ लिखा हुआ है और आप बोलिएगा कि ज्वाइनिंग लेटर बिना एग्ज़ाम दिए ला के मुझे दो, तो ये संभव नहीं है। इसलिए नेगेटिविटी जो ऊर्जा होती है, जो नेगेटिव सोच वाले लोग होते हैं, उनसे दूरी बनाइए। जो आपको देख के जलते हैं उनसे दूरी मेंटेन करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। जो आपको बोलते कि नहीं होगा नहीं होगा, आप अवश्य वहाँ जाइए, और वैसे इंसान से दूरी बना लीजिए जो आपके प्रति कभी सोचते नहीं हैं। दूरी मेंटेन करिए और अवश्य आप एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि अक्सर घर में देखने को मिलता है कि छोटे भाई, बड़ी बहन या अन्य कोई भी लोग बोल देते हैं कि दीदी तुम्हारा नहीं होगा, क्यों फालतू का पैसे बर्बाद कर रही है। कभी कभी माँ भी बोल देती है, पापा भी बोल देते हैं किसी को कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा, मत जाओ। तो किन्हीं का बात मत रखो और सीधा एग्ज़ाम दो। आपके नसीब में उस चीज़ लिखा हुआ है। लोग उन्हीं से जलते हैं जिनके पास कुछ रहते हैं। बदनाम वही लोग होते हैं जिनके नाम होते हैं। जिनका कोई नाम ही नहीं होता है वो बदनाम क्या होगा, उसके पास कुछ है ही नहीं। एक कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। उसके पास नहाने के लिए कुछ नहीं है, ना निचोड़ने के लिए कुछ नहीं है, तो फिर वो क्या नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, सीधा नहा के घर चलते बनेगा। तो इसलिए अपने कर्तव्य फोकस करिए, अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, अपनी कलम में ताकत रखिए, चाहे कोई भी क्षेत्र रहे। आप बहुत लोग ऐसे होते हैं, कोरोना में बहुत लोगों की नौकरी चली गई, बहुत लोगों के पास गरीबी आ गया, तो लेकिन आज वो भी लोग जी रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जी रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और उससे बेहतर तरक्की कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए किसी के बातों पे फोकस नहीं करना है, अपने आप पर भरोसा रखना है। आपके दिल जो बोल रहा है आप उसको मानिए, दूसरे के बातों को मत मानिए। फालतू लोगों से सजेशन मत लिया करिए। दुनिया में जिसके पास खुद का ज्ञान नहीं है वो भी आजकल लोगों को ज्ञान बांटते फिरता है। जो खुद नॉन मैट्रिक रहता है उसको भी देखोगे ट्यूशन पढ़ा रहे होते हैं। जिसके पास कुछ नहीं है वो भी IAS और IPS का तैयारी करा रहे हैं, जो कभी एक बार भी क्वालिफाई नहीं किए हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से दूरी रहो। दूरी मेंटेन करने से क्या होगा, मन विचलित नहीं होगा, भटकाव नहीं आएगा। बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि दोस्त बता दिया ये भी किताब पढ़नी है, वो भी किताब पढ़नी है, बहुत सारे किताब के नाम बता देते हैं, दोस्त खरीद के रूम में लाइब्रेरी बना देते हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। और आप एक ही किताब को यदि 10 बार पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा दिमाग में बैठेंगे, याद रहेंगे, और एग्ज़ाम वही लोग क्लियर करते हैं जो एक ही किताब को 10 बार पढ़ते हैं। 10 किताब में भटकने से बेहतर होगा कि आप एक किताब पे पढ़िए, एक किताब पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। अब कोरोना में जिस लोगों की नौकरी गई थी, आज वही लोग मर्सिडीज और BMW लेके घूम रहे हैं, क्योंकि उसने मेहनत किया, अपने आप से हारा नहीं। यदि वो अपने आप से हार जाता तो फिर वो घर का ना घाट का कहीं का नहीं रहता। एक आप लोग कहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, तो वही स्थिति बन जाता है। इसलिए बेहतर है कि अपने आप
को बनाइए, वैसे बनाइए जिनसे कि आपको कोई ठेस नहीं पहुंचा सके, आपके मान सम्मान को। बहुत कोई लड़कियां घर पे पड़ी रहती है शादी के लिए, शादी के रिश्ते नहीं आते। माँ बाप उनको कोसते रहते हैं कि कर्मजली है कि इनके रिश्ते नहीं आते हैं। ऊपर वाले उनके लिए लिख के भेजे हैं कि कब जाना है, किसके घर जाना है, कौन से लड़के के साथ जाना है। माँ बाप यदि चाह लेंगे कि इसको अरबपति के घर देना है और बेटी के किस्मत में यदि गरीबी ही लिखा है तो वो गरीब के साथ ही जाएगी। बहुत ऐसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चे को कोसते रहते हैं कि कोई भी बुजुर्ग लड़के के साथ शादी करा देना चाहते हैं, बड़े से पेट वाले। आजकल लड़के लोगों की जो है कि 40, 45, 50, 60 साल में भी लोग शादी करते हैं, बड़े से पेट लेके 12 महीने के पेट लेके चलते हैं और सुंदर पतली कमर वाली लड़कियां चाहते हैं। तो लड़कियां जो होती है उनके मन में भी कुछ अरमानें होती हैं। लड़कियां भी मेहनत करती है पढ़ने लिखने में, तो मोटे लोग जो तगड़े होते हैं, जो बड़े बड़े पेट लेके दौड़ रहे होते हैं, उनको पतली फिगर वाली लड़की चाहिए। तो भाई लड़की से भी पूछो लड़की के भी क्या अरमान है, उनके भी कोई प्रोफेशनल है, उनकी भी कोई पर्सनालिटी है, वो भी कुछ चाह रहे हैं, उनसे भी कुछ पूछा करो। तो किसी को कोसने से बेहतर होगा उनके किस्मत में जो लिखा है वो आएगा और वो वहीं पे जाएगी। तो इसीलिए कोई भी बच्ची को ना कोसे तो बेहतर होगा। तो इन सब वजह से भी लक्ष्मी दूरी बना लेती है। और बेटियां जो होती है वो लक्ष्मी होती हैं, बेटियां का अवश्य मान सम्मान करें। बहुत लड़के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि अपने प्यार के जाल में फंसा लेते हैं और उनके बाद उनके साथ फिजिकल करने के बाद फिर आप छोड़ देते हैं और फिर वो लड़कियां दरबदर ठोकरें खाती हैं, लेकिन उनका कुछ नहीं होगा, नुकसान आपको होगा। लक्ष्मी आपसे नाराज होगी, फिर वो नहीं दरबदर ठोकर खाएगी, आप खाने लगोगे और कहीं वृद्धि नहीं होगी। फिर मांगते खाते फिरोगे, ना कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे, ना अच्छे पति बन पाओगे, ना अच्छे बेटे बन पाओगे, ना अच्छे भाई किसी के, ना अच्छे बॉयफ्रेंड बन पाओगे। इसलिए बेहतर है कि हर किसी का मान सम्मान करने सीखें, हर किसी के साथ जुड़े रहें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें तो बेहतर होगा। बहुत लड़के में गंदे आदत होते हैं कि प्यार करते समय तो उसको मज़े आते हैं, लेकिन बाद में यदि कुछ 2 रुपये उसको दे देते हैं तो उस लड़के से मांगना चालू कर देते हैं कि तुम हमारे पैसे जो लिए हैं वो दो। तो लड़के को ये पता नहीं है कि लड़की जो चीज़ तुमको दिया है वो तुम्हारे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। लड़की का इमोशनल तुमको मिला है, प्यार मिला है, जिगर मिला है। लड़की अपना सब कुछ लुटा देती है तुम्हारे ऊपर, लेकिन लड़के नहीं सोचते उससे बेहतर मिलता है तो इसको छोड़ के चले जाते हैं, इसको उपयोग करके निकल जाते हैं। जो सच्चे दिल से जुड़े रहते हैं उनको पता चलता है कि प्यार क्या चीज़ होते हैं, कितने अहमियत होती है। इसलिए बेटियों को नुकसान, आप लोग सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर विनती है कि बेटी को कभी नुकसान ना पहुंचाएं। बहुत लोग सोचते हैं कि कमाने के लिए देश विदेश जाना है, पैसे घर में ही है। मन को शांति बनाए रखो, परिवार से जुड़े रहो, शांति भाव बनाए रखो, देखना पैसे चल के आएंगे। हर स्टेट में, हर राज्य में, हर जिला में पैसे उड़ते हैं, लेकिन पकड़ने वाले की दिमाग बुद्धि चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि 10 बहालियाँ, 10 सीट के बहालियाँ निकले हैं, मेरा नहीं होगा। अपने आप को ऐसा बनाओ ताकि सोचो कि नहीं, ये 10 बहालियाँ में से 1 सीट मेरे लिए ही है और हम लेंगे। जिस दिन आप इस चीज़ को ठान लेंगे, आपकी कोई प्रतियोगिता परीक्षा रुकने वाली नहीं है। चाहे आप एसएससी के हों, रेलवे के हों, ग्रुप डी के हों, चाहे यूपीएससी के हों, चाहे स्टेट पीसीएस के हों, अदरवाइज कोई भी एग्जाम। तो आप मेहनत करिए, आस्था पे भरोसा रखिए, घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा करते रहिए। गुरु, शनि और बृहस्पति को मीट मछली घर में लाना बंद करिए, शराब पीना बंद करिए। शादीशुदा लोग, बच्चे, परिवार पे ध्यान दीजिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं, परिवार काफ़ी सुंदर रहते, पत्नियां काफ़ी सुंदर रहती है, घर परिवार बहुत मिठास वाला परिवार रहता है, लेकिन बाहर वो मुंह मारने की आदत है। वो किसी न किसी गैर औरत के साथ सो रहे होते हैं और धन संपत्ति गैर औरत के पास जाके बर्बाद करते हैं। यदि वही धन, वही दौलत आप यदि अपनी पत्नी के पीछे खर्च करते हैं, पत्नी को यदि वही पैसे पत्नी के ऊपर लुटाते हैं और पत्नी की सुंदरता में और ज़्यादा बढ़ोतरी करते हैं, तो वही पत्नी आपको
राधा लगेगी, ऐश्वर्या लगेगी, रेखा लगेगी, सब वही पत्नी में दिखेगी। और आप उर्फ़ी जावेद की तरह भी रखना चाहेंगे तो उर्फ़ी जावेद की तरह भी आप बना सकते हैं, हॉट पैंट पहना के। अपने वाले पे खर्च करिए, वो घर में ही रहेगा और एक ना एक दिन काम आएगा। तो आजकल के जो लोग होते हैं वो अक्सर उर्फ़ी को ढूंढते फिरते हैं। और कई औरत भी ऐसी होती है जो कि अपनी पति के पैसे बर्बाद करते हैं, कहीं दूसरे के साथ फिजिकल में रहती है। तो इस तरह के काम करोगे तो घर में जो भी पैसे वो भी धीरे धीरे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए आप लोग से हाथ जोड़कर विनती है कि इस तरह का काम ना करें तो बेहतर होगा। इस तरह का काम यदि आप नहीं करते हैं तो घर परिवार सुखी संपन्न रहेगा। तो दोस्तों, घर में सत्यनारायण भगवान का अवश्य पूजा करें, प्रतिदिन सूर्य भगवान को अर्घ अवश्य दें, थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर। तो दोस्तों, बस आज इतना ही। हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।